Afternoon children, today we learn English. So open your textbook page number 9 and take your fingers on in the book the parts of speech. The part of speech. Every name is called a noun. हर नाम को बच्चों नाउन कहते हैं. नाउन का मतलब है नाम. As फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन. जिसकी मिसाल है नाम की फील्ड यानी खेत, फाउंटेन यानी फव्वारा, स्ट्रीट यानी सड़क, टाउन यानी शहर. ये मिसालें हैं नाउन की. इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स. यानी नाम की जगह हम प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि मिसाल में दिया हुआ है, एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स. ही और शी नाम के बदले अगर लड़का है तो हम ही इस्तेमाल करेंगे और लड़की है तो शी इस्तेमाल करेंगे. ही एंड शी क्या है? प्रोनाउन है जिसे नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है. द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग्स. एडजेक्टिव थर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच में थर्ड है पार्ट है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या डिस्क्राइब करता है, क्या बयान करता है? थिंग्स, चीज़ों को बयान करता है. चीज़ों को बयान करने के लिए हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं. एज जैसा कि मैजिक वैंड और ब्राइडल रिंग यानी जादुई छड़ी, दुल्हन की अंगूठी, ये सब क्या है? चीज़ें हैं. ये चीज़ों को बयान करने के लिए हमें एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना होता है. नेक्स्ट है द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन. फोर्थ स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा वर्ब. वर्ब को हम कब इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एक्शन के लिए. समथिंग डन, जो चीज़ें हो जाती है उसके लिए. जैसे कि मिसाल में दिया है, टू रीड एंड राइट, टू जंप एंड रन. यानी रीड यानी पढ़ना, लिखना, कूदना, दौड़ना, इन सब चीज़ों के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, एक्शन का इस्तेमाल किया जाता है. हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब टेल. नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब्स. एडवर्ब्स क्या बताता है हमें बच्चों? हाउ थिंग्स आर डन, चीज़ें किस तरह से होती है, ये हमें एडवर्ब के ज़रिए पता चलता है. जैसे कि एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल. यानी क्विकली यानी जल्दी से, धीरे से, बुरे से, अच्छे से, ये सब चीज़ें हमें एडवर्ब बताता है. ये सब चीज़ें बताने के लिए हम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं? एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट हमारा है, आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन शोज रिलेशन. प्रीपोजिशन क्या जाहिर करता है? रिलेशन, ताल्लुकात को जाहिर करता है. फॉर एग्जाम्पल, एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन. जैसे सड़क में, जैसे एज इन द स्ट्रीट सड़क में, एट द स्टेशन स्टेशन पर. इस तरह से प्रीपोजिशन को हम यूज़ करते हैं बताने के लिए, जाहिर करने के लिए. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शंस. कंजक्शन ज्वाइंट इन मेनी वेज, बहुत सारी चीज़ों को ज्वाइंट करता है कंजक्शन. फॉर सेंटेंसेस, वर्ड्स यानी सेंटेंस को, जुमलों को, वर्ड्स को, और फ्रेज एंड फ्रेजेस, फ्रेजेस को भी ये ज्वाइंट करता है. और एंड इसकी क्या है? एग्जाम्पल्स है. कंजक्शन के बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा इंटरजेक्शन. द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्क, आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क. मीन्स हाँ, इंटरजेक्शन जो है हम इसे कब इस्तेमाल करते हैं? ताज्जुब वाले हार्क, जिसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी का यूज़ करते हैं. ऐसे जुमले जिनमें एक्सक्लेमेटरी यूज़ होता है, हाक जुमले या ताज्जुब वाले जुमले के लिए हम इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं. द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्क, आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क. दो
Poetry will learn how each of these make up the parts of speech. इस पोएट्री में हमने क्या देखा? पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा। जैसे कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट पार्ट क्या देखा बच्चों? नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स preposition, seven conjunction and eighth interjections. These are our parts of speech and we will also see examples of each part of speech. Okay बच्चों, are you understand? I think you better understand. Okay, next हमें करना क्या है बच्चों? The tree figure shows the different part of speech and their examples given in the poem. Write appropriate labels in the tree figure with the help of the poem. हमें करना ये है बच्चों कि जो ट्री बना हुआ है इसमें हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को लिखना है और उनके एग्जाम्पल को उनके साथ फिल करना है। फॉर इजी हम क्या करेंगे बच्चों कि जो रेड वाली हमारी ये स्लेट्स दिखाई दे रही है, रेड कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें क्या करना है? वी शुड राइट ओनली इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन इस रेड कलर के बॉक्स में लिखना है। और जो ब्लू कलर से हमें एग्जाम्पल्स दी हुई है इसमें पोएम में, ब्लू कलर की जो एग्जाम्पल है मीन्स नाउन की एग्जाम्पल है फील्ड, फाउंटेन, स्ट्रीट, टाउन। तो रेड कलर के जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन्हें रेड कॉलम में लिखना है, रेड बॉक्स में लिखना है, और ब्लू कलर के जो हमारी एग्जाम्पल्स है उन्हें उनके पार्ट ऑफ स्पीच के साथ उनके ग्रीन लीफ में लिखना है। समझ में आया बच्चों? ब्लू कलर की जो एग्जाम्पल्स है लीफ में आएगा, बट अगर यहाँ पर हमने रेड कॉलम में, रेड बॉक्स में नाउन लिखा तो हम लीफ में क्या लिखेंगे? नाउन की एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे कि यहाँ नाउन लिखा, अब यहाँ पर इसके 1 2 3 4 लीफ है तो इसके यहाँ 4 एग्जाम्पल्स है, फील्ड, फाउंटेन, स्ट्रीट, टाउन, ये 4 एग्जाम्पल इस लीफ में लिखना है। तो हमें अच्छी से पेज पर बड़ी सी फिगर, यू शुड ड्रॉ अ क्लियर एंड big figure on your notebook and write down first part of speech and in the leaf their examples. Okay, are you understand? Okay बच्चों, thank you. So understand student, now take your notebook and write down fast and send me on our group. Okay students, so stay home, stay safe.